गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ो। हम लोग बात करने वाले हैं आज अगस्त मंथ के पीएनएल की। सर बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही है, सर पीएनएल डालो, पीएनएल डालो। मेरे भाई सबसे पहले तो ना ध्यान रखो, पीएनएल का जो मंथली वाली जो वीडियो आया करेगी वो आपकी आती है सैटरडे संडे के अंदर, जो कि आपका नेक्स्ट मंथ के अंदर होता है। तो इतना बेचैनी से मत टेंशन लिया करो भाई, आपको वीडियो की बोला है तो आ जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। अब बात समझने वाली है कि अब यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलने वाला है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ना मेरा पीएनएल देख के मोटिवेशन और डिमोटिवेट होते हैं, इस चीज़ से थोड़ा डर लगता है। मैं ना वो मतलब कि आप मोटिवेट हो रहे हो तब भी बहुत गलत है, सिंपल है, और आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो भी बहुत गलत है। तो मेरे जो है नीचे कमेंट सेक्शन में आता है, सर आपका पीएनएल देख के मोटिवेशन मिलता है, आपका पीएनएल देख के डिमोटिवेशन मिलता है। मेरे भैया ना डिमोटिवेट हो ना मोटिवेट हो। कुछ लोग ऐसे होंगे सर आपको तो सिर्फ लॉस होता है, कुछ लोग ऐसे होंगे सर आप तो बहुत अच्छा प्रॉफिट करते हो। भैया मेरे को सीखने पर फोकस करो कि मेरा माइंडसेट कैसा है। पीएनएल देख के अगर आपको माइंडसेट समझ में आता है तो आप पीएनएल आपके काम का है, अदरवाइज वो काम का नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है भैया, हमारा पॉडकास्ट जो है आने वाला है, जो कि अब उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। ये हमारा पॉडकास्ट बिल्कुल रेडी है, लेकिन थोड़ा एडिटिंग में ये फंसा पड़ा है, टेक्निकल इश्यूज की वजह से एडिटिंग में थोड़ा इशू आ रहा है। क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम हमने भी किया है तो हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, किस साइड कौन सा कैमरा एंगल है, तो उस वजह से थोड़ा एडिटिंग चल रही है, और उस एडिटिंग की वजह से थोड़ा सा ही लेट हो रहा है। उसके लिए दिल से माफी मांग रहा हूँ मैं आपसे। आपको इस सैटरडे संडे जो आ रहा है, आपका अपकमिंग सैटरडे संडे, जहां पे 13 सितंबर को आई थिंक सैटरडे है, तो वहां आपको सुबह 10 बजे ये पॉडकास्ट मिल जाएगा। दिस इज फाइनल, ठीक है। तो इसके लिए आप एक्साइटेड रहो, बहुत लर्निंग मिलने वाली है। तो उसमें आपको पूरी जर्नी, मिस्टेक्स क्या रही हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये अपडेट आपको देना था। इस सैटरडे संडे में पॉसिबल नहीं हो पाया ड्यू टू एडिटिंग, ठीक है। जब भी मैं सैटरडे संडे कर रहा था बिकॉज की शायद संडे को मिल जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा पॉसिबल, ठीक है। तो अब मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ये पॉडकास्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, नो डाउट, लेकिन 13 सितंबर को आ रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ आज या कल में, ठीक है। दूसरी चीज जो अभी डेवलपमेंट हुआ है वो ट्रंप की साइड से हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। कल इन्होंने क्या बोला था, कल भाई ये कुछ अलग ही थे, कल का इनका जो मिजाज था ना वो अलग था, ठीक है। कल एक बोल रहे थे कि है ना, हमने अपना इंडिया और रशिया जो है वो खो दिए हैं बहुत ही डार्केस्ट को, किसको, चाइना को, ठीक है। ये उनका पॉइंट था। लेकिन आज जब इनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि भाई क्या चल रहा है, तो उन्होंने बोला ट्रंप गोज इनटू अ डैमेज कंट्रोल, ठीक है, डैमेज कंट्रोल मोड में जा चुके हैं, और कहा नथिंग टू वरी अबाउट यूएस इंडिया टाइज, कुछ भी कमी नहीं है हम दोनों के दोस्ती में। भैया तुमने 50% टैरिफ लगा रखा है हमारे ऊपर, वो भी बिना मतलब का, तो भाई ये तो प्रॉब्लम तो है ही है ना। अब ये क्या है, इन्होंने ट्रुथ सोशल पे कल पोस्ट किया था, रशिया टू चाइना, ठीक है, और आई एम डिसअपॉइंटेड दैट आई एम बाइंग रशिया ऑयल, ये सब चीज़ें, ठीक है, उन्होंने बोला था। अब भाई जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला क्या आज कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद मोदी, ठीक है, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, आई जस्ट डोंट लाइक व्हाट ही इज डूइंग एट द पर्टिकुलर मोमेंट। वो उसको ये प्रॉब्लम है कि रशिया से हम क्यों खरीद रहे हैं, ठीक है, और उसको मतलब कोई इशू नहीं है, लेकिन भाई रशिया से क्यों खरीद रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये इशू बोला, और उसके बाद बोला कि बट इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप, ठीक है, और नथिंग टू वरी अबाउट, ट्रम्प सेड व्हेन आस्क्ड टू ANI, जब ANI के रिपोर्टर ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई डैमेज कंट्रोल करते हुए कि इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ग्रेट हैं, अच्छे हैं, ठीक है, और हम दोनों के बीच में देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में कुछ भी चिंताजनक नहीं है, ठीक है। और उसका रिस्पॉन्स जो है मोदी जी ने यहाँ पे उनको ट्वीट करके दिया कि हाँ हम लोगों का भी सेम माइंडसेट है, हम लोगों की जो है आपस में बिजनेस जो है वो अच्छा है। तो ये कहीं ना उनकी साइड से भी एक अच्छा बयान देखने को मिला। आज तक उन्होंने कोई भी ऐसा कोई मतलब क्या ट्वीट नहीं किया था, लेकिन जो कि वो नेगेटिव बोल रहे थे, नेगेटिव का उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, तो मोदी जी ने भी अपनी साइड से एक पॉजिटिव जो है, हमारे पीएम ने भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया। तो अच्छी चीज़ है। आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार ये मुद्दा जो है अब इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका पता नहीं है, ठीक है। ये ऐसे इंसान हैं जिनका कोई पता नहीं कि कब ये क्या माइंडसेट बना लेंगे। रात को 12 बजे कुछ बोलते हैं, सुबह उठ के कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो इनका माइंडसेट कुछ है, ठीक है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूं मेरा अगस्त मंथ का पीएनएल क्या था, क्योंकि भाई उसको दिखाना कि मुद्दा ये है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं सर कि आप बताओ। हाँ, सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन दिखा देते हैं। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन है F&O, और यहाँ पे ये, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा नेट पीएनएल था, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ।
एक बार दोबारा से, अरे ये तो रिफ्रेश में आया नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। 1 अगस्त से और 31 अगस्त, इसमें जो मेरा पीएनएल था 48,000 नेगेटिव था। अब इसमें हमें क्या लर्निंग लेनी है, वो है ये वाला लॉस, ठीक है। इस पे आ जाता हूँ, ये लॉस पर, ठीक है। ये इसकी वजह से पूरा मंथ जो है नेगेटिव गया है। इस पे आप देखोगे तो ये है 12 अगस्त में 1,04,847 रुपये का लॉस। अब ये क्यों हुआ था? बिकॉज भाई मेरा एक जो एल्गो है उसमें एसएल का सिस्टम बैठा नहीं था उस दिन मेरी क्वांटिटी के हिसाब से। उसमें क्या हुआ, मेरी क्वांटिटी थी कुछ आई थिंक सो 1200 क्वांटिटी, उसमें से 1200 में से 800 क्वांटिटी तो निकल गई थी शायद, 800 कुछ जो भी उनका लॉट साइज था उस हिसाब से, और कुछ जो क्वांटिटीज थी वो वहीं की वहीं रह गई। उसकी वजह से एसएल बहुत ज़्यादा जंप हो गया और उसकी वजह से ये बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला। आप अगर पूरा ओवरऑल देखोगे यहाँ पे तो ग्रीन है मंथ, देखो ये चारों दिन ग्रीन है, ठीक है, ऐसे ग्रीन है, लेकिन ना बहुत बड़ा जो रेड गया ना वो इसकी वजह से गया। और इस रेड वजह, नॉर्मल आप रेड देखोगे ना मेरा वो 50,000 के अंदर ही होता है। देखो ये देखो 59,000, ये आपका 45,000। एक्चुअली क्या है, जो मैं यहाँ पे कैपिटल यूज कर रहा हूँ वो लगभग 40 से 45 लाख के आसपास की यूज करता हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरा ये 1% के आसपास जो है ये मेरा लॉस हुआ है इस समय, ठीक है। ध्यान रखना इस मंथ के अंदर मेरा 1% के आसपास कुछ जो है लॉस हुआ है, ध्यान रखो। जुलाई भी नॉर्मली था, ऐसा कुछ खास नहीं था। हम लोग अगर अभी देखें जुलाई के 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक मेरा पीएनएल क्या है, लगभग 3.75 लाख है, जो कि मोटा मोटा लगभग 8% के आसपास मेरी कैपिटल का हो रहा है, ठीक है। तो मेरा टारगेट क्या होता है कि मेरे इसमें 8% यहाँ पे है लगभग, और इक्विटी के अंदर कितना सर, इक्विटी के अंदर लगभग मेरा 6 लाख रुपए है मोटा मोटा। यहीं पे मैं इसके अंदर जो स्विंग ट्रेड करता हूँ प्राइस एक्शन के बेस पर वो है। तो टोटल में मेरा ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 9 लाख के आसपास का कुछ है, ठीक है। तो अब ये ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत ज़्यादा खराब है। 45 लाख के हिसाब से परसेंटेज वाइज आई थिंक सो ये ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत खराब भी नहीं है। मेरा टारगेट क्या होता है, सिंपल 3 साल के अंदर मुझे अपने पैसे को जो है डबल करने की कोशिश करता हूँ मैं। 3 साल के अंदर हो जाए, 3 साल 3.5 साल के अंदर हो जाए, 2.5 साल के अंदर हो जाए, तो वो उसमें मेरा ये टारगेट रहता है। ऊपर नीचे उसमें चीज़ें होती रहती हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरा 12 के 12 महीने पॉजिटिव रहेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें आप देखोगे 1 अगस्त से 31 अगस्त तक मेरा क्लियरली यहाँ पर जो है आपको दिखेगा। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में गया है सर, फ्यूचर एंड ऑप्शन दिखाओ, ठीक है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन मेरा लगभग 48,000 रुपये का लॉस है। इसको मुझे एक्सेप्ट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज क्या है कि इसके अंदर एक तो मेरा मतलब कि सिस्टम का कोई इशू नहीं है। इशम जो दिक्कत हुई वो एक एल्गो की साइड से हुई। जो नॉर्मल लॉस मेरा होता है वो मैक्स टू मैक्स रखता हूँ मैं 50 to 60 के रेंज में लास्ट, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर 1:1 के आसपास मिल जाता है। कई बार प्रॉफिट मुझे होता है 1.4 लाख का, 1.5 लाख का। जब प्रीमियम्स अच्छे होते हैं, एक्सपायरी पे अच्छा जो होता है, तब मेरा प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको देखो तो ये मेरे जो है लॉस हैं। बाकी जो 2 लॉस लगे हैं बड़े, यहाँ पे एक्सपायरी पे बड़े हैं, यहाँ पे प्रॉफिट भी बड़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉफिट देखोगे तो ये भी आपको ठीक ठाक हुआ है 1,11,000 का। तो प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है। 1,11,000 का प्रॉफिट भी है, वो एक्सेप्टेबल है। ऊपर प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन लॉस की एक लिमिट होती है। देखो यहाँ पे 59 लाख है, 59,000 है। यहाँ पे आप देखो 45 लाख है, 45,000 है, लाख की बोला हूँ। तो यहाँ पे जो लॉसेस हो रहे हैं वो आप देखोगे, कोशिश में करता हूँ 50 से 60,000 मैक्स टू मैक्स हो, बिकॉज ये 1 लाख का ज़्यादा हो गया। उसकी वजह से ये महीना जो है मेरा नेगेटिव है, अदरवाइज ये महीना मेरा क्या था, ब्रेक इवन पे ही रहता, ठीक है। अब ब्रेक इवन पे महीना क्यों जा रहे हैं सर, उसके पीछे क्या होता है, देखो 12 महीने होते हैं ना, 12 महीने के अंदर से आपका हर महीना अच्छा नहीं होता। अब आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको अगर मई मंथ दिखाता हूँ, ठीक है, सॉरी जून दिखाता हूँ, तो जून दिखाता हूँ, जून में क्या रहा था, ठीक है। अगर मैं आपको जून दिखाऊँ यहाँ पे आराम से, तो जून में अपना आराम से 1,83,000 बना है, ठीक है। अगर मैं आपको मई दिखाऊं, ठीक है, तो मई में क्या रहा है, अप्रैल दिखा देता हूं, चलो अप्रैल में भी अच्छा रहा था, ठीक है। अप्रैल दिखाऊं, ठीक है, तो अप्रैल में क्या रहा है सर, 2 लाख रुपए बने। तो हर मंथ अच्छा नहीं होता, ठीक है। हर मंथ ऐसा नहीं होगा कि अप्रैल जैसा हो, जून जैसा हो। अब जैसे आप देखो जुलाई आप देखोगे, या मैं आपको मई दिखाऊं, ठीक है, तो मई आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं आपको मई दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये देखो 1 मई से लेके अभी तक, ठीक है। तो आपको अगर मैं मई दिखाऊं यहाँ पे तो मेरा 5,000 रुपये बने हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये होता है कि मार्केट आपको रिस्पॉन्स देगा, मार्केट आप, लेकिन ये नहीं होता कि कौन सा मंथ बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। विक्स बिल्कुल कम है, तो विक्स कम है तो क्या हो, मुझे स्ट्रेटेजी मेरी अलग है, चीज़ें अलग हैं, तरीके से अलग तरीके से काम होता है। विक्स बढ़ेगा, तरीका अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उस तरीके से काम हो रहा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती है। मैं इसमें प्राइस सेक्शन को भी थोड़ा ऐड करता हूँ, उस तरीके से भी काम होता है। उसके बावजूद मैं गलत होता हूँ, ध्यान रखना। मार्केट के अंदर हमारा काम है रिस्क को मैनेज करते हुए अपने सिस्टम को फॉलो करना। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा
सारा काम नहीं होता ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कि आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए कैसे काम कर रहे हो। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप खुद तो लॉस में हो, क्या नाम है इसके अंदर, भैया खुद में मैं बोलता रहा हूँ, मैंने तो हमेशा बोला है कि 12 में से 10 महीने ही मैं पॉजिटिव रहता हूँ। मेरे पास कोई ऐसा जड़ी बूटी नहीं है कि मैं 12 के 12 महीने पॉजिटिव रहूँ, ठीक है। हाँ, इक्विटी मार्केट के अंदर होता है कि हम लोग सही तरीके से बैठते हैं तो इक्विटी मार्केट में अच्छा खासा बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कैश मार्केट में जो हम ऑप्शन फ्यूचर में करते हैं तो वहाँ पे मेरा ये होता है कि मैं साल का 20% 25% बना लूँ तो ये मेरे उसके ऊपर प्लेज करके आराम से मुझे बन जा रहा है। तो मैं साल का अपने आराम से भी टोटल मिला के अगर 40% के आसपास एम करता हूँ तो मुझे वो चीज़ चाहिए और आई थिंक सो मैं अचीव कर लूँगा इतना टफ मार्केट होने के बावजूद, बिकॉज मार्केट के अंदर विक्स इस समय खाली है, कोई प्रीमियम्स इसके अंदर नहीं है। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको इससे कुछ सीखने को नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता आपको इसके लिए रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत है। आपको वीडियो मिल जाएगी, वो मैं अपने डिसिप्लिन के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी मेरा ये नहीं है कि मैं आपको अपना प्रॉफिट या लॉस दिखा के कुछ बहुत बड़ा साबित करना चाह रहा हूँ कि मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1,11,000 का, ठीक है। ये देखो 1,11,000 का प्रॉफिट हुआ है तो ये मुझे क्या दिखाना है, या मुझे कुछ ये दिखाना है कि 1,06,000 का लॉस हुआ है। तो ये भी है और ये भी है, ये तस्वीर भी है और ये तस्वीर भी है। आपको दोनों तस्वीर देखनी होती हैं सही तरीके से। हालांकि मंगलवार को मेरे सब यहाँ पर प्रॉफिट था, ये बस एक लॉस था बिकॉज ऑफ कि वो एक सिस्टम की वजह से, एल्गो की वजह से मेरा इशू है। नहीं तो आपको ये हो रहा होगा कि देख लो कि सर ये आपने गलती से हुआ है, आप दिखा नहीं रहे, या आपसी सिस्टम से हुआ है। सिस्टम से आप देख लो, कभी भी इतना बड़ा लॉस नहीं होगा सर मेरा, ठीक है। इतना बड़ा लॉस नहीं है कभी, पूरे 1 अप्रैल से देख लो, इतना बड़ा लॉस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे नॉर्मल 48,000, 32,000, 46,000। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं 45 लाख का मेरा कैपिटल, तो 1% 1% के आसपास मेरा लॉस होगा। ये मेरा जो है एक सिस्टम की वजह से लॉस हुआ, उसकी वजह से मार्केट के अंदर मुझे यहाँ पे ये वाला महीना थोड़ा नेगेटिव लेना पड़ा। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, और पॉडकास्ट बहुत जल्दी आ रहा है उसके लिए एक्साइटेड रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।